इस दृष्टि से मैं बहुत दिन से सोचता रहता हूँ कैसे ठीक हो। अपने देश में और दूसरे देशों में जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, उस पर से मैंने सोचना शुरू किया कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अपने ही भारत देश में 33 करोड़ लोग जो चिकित्सा ले सकते हैं वो गंभीर बीमार हैं, और 77 करोड़ जो नहीं ले सकते उनकी तो बात ही क्या है। इन लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो एक बार मैंने सोचना शुरू किया, शायद हॉस्पिटल की संख्या बढ़े, डॉक्टर ज्यादा हो जाएं तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा कि भारत में 20 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 10 लाख डॉक्टर हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, 30 लाख डॉक्टर इस देश में काम कर रहे हैं, फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोई गारंटी नहीं है कि ये 1 करोड़ हो जाए तो मरीज कम हो जाए। हमारे देश में 1947 में जब आजादी आई थी तो 70 करोड़ रुपए साल की दवाएं इस देश में बनती थी। आज इस देश में 70,000 करोड़ रुपए साल की दवाएं बनती हैं, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है, बीमारियां कम नहीं हो रही। तो बीमारियों को कम करना है और सुखी होना है तो शायद इसका कोई अलग रास्ता है। ये सोचकर मैंने पढ़ना, लिखना, अभ्यास करना शुरू किया तो समझ में आया कि बीमारियों का जो संबंध है वो सीधा सीधा जीवन शैली से है, खान पान से है, आचरण व्यवहार से है, सीधा सीधा संबंध। दुनिया में सभी बड़े डॉक्टर सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, और साइकोसोमेटिक बीमारियां अगर 90% हैं तो साइकोसोमेटिक होना तो सीधे सीधे अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना खान पान, अपना रहन सहन, इससे जुड़ा हुआ है, अपनी प्रकृति से, अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो मैंने इस दृष्टि से देखना शुरू किया कि हमारे भारत में रहने वाले लोगों के बारे में मैं ये सोचूं कि इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं, तो पता चला कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, उसके विपरीत हमारा जीवन शैली हो गई है। हमारी जो प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण है, उसके ठीक उल्टी हमारी जीवन शैली हो गई है। आप बोलेंगे कि हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण, वातावरण कैसा है? भारत दुनिया का एक अद्भुत देश है। मैं ये बात 23 देशों को देखने के बाद कह रहा हूं। मैंने दुनिया में लगभग 23 देशों का प्रवास किया। उन सबको देखने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि भारत दुनिया में अद्भुत देश है। और हम कई बार कहते हैं ना, भारत महान देश है, तो इसकी सच में कुछ महानता है जो दूसरे देशों में नहीं है। आप बोलेंगे उदाहरण के लिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। दुनिया में ये अकेला देश भारत है जहां पर 16 तरह के मौसम हैं। अगर तकनीकी शब्द में कहूं तो 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं इस देश, जो किसी दूसरे देश में नहीं। 16, 1 और 6 एक साथ एक ही देश। यूरोप में आप घूमने जाइए, अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्लाइमेटिक जोन्स हैं वहां पर, एक ठंड वाला और एक भयंकर ठंड वाला। 2 ही क्लाइमेट जोन्स हैं। ठंड वाला माने तापमान होगा 4 डिग्री 5 डिग्री, और भयंकर ठंड वाला तापमान होगा -20, -25, -30। पूरे यूरोप में और अमेरिका में यही हाल है। अफ्रीका में चले जाइए तो अफ्रीका में भी 2 ही क्लाइमेट जोन्स हैं, एक गर्मी वाला और एक भयंकर गर्मी वाला। लैटिन अमेरिका में चले जाइए तो लैटिन अमेरिका में भी 2 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एक तो बारिश वाला और एक भयंकर बारिश वाला। अगर आप ब्राजील जैसे देश में चले जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे, साल में 8 महीने बारिश होती ही रहती है। 8 महीने सूरज निकलता ही नहीं है, धुआंधार मूसलाधार बारिश गिरती है 8 महीने। और ब्राजील जैसे देशों का इतना बुरा हाल है कि कपड़ा सुखाना हो तो धोने के बाद 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं आराम से सूखने में। कई बार वॉशिंग मशीन फेल हो जाती है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है। तो लैटिन अमेरिका में 2 क्लाइमेट जोन्स हैं, बारिश और भयंकर बारिश। यूरोप और अमेरिका में 2 क्लाइमेट जोन्स हैं, ठंड और भयंकर ठंड। अफ्रीका में 2 क्लाइमेट जोन्स हैं, गर्मी और भयंकर गर्मी। भारत में 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसी देश में है, कहीं नहीं है। आपको मैं थोड़े से उदाहरण से समझाता हूं।
अगर आपको भारत में अफ्रीका देखना है, इसी भारत में अफ्रीका देखना है, तो राजस्थान आ जाइए, देख लीजिए। अफ्रीका में आप जानते हैं भयंकर रेगिस्तानी इलाका है। आपको भारत में रेगिस्तान देखना है, रेगिस्तानी गर्मी देखनी है, तो जैसलमेर आ जाइए, बीकानेर आ जाइए, जोधपुर के पास आ जाइए, आपको दिखाई देगा। इस भारत में आपको ब्राजील वाला क्लाइमेटिक जोन्स देखना हो, भयंकर बारिश और मूसलाधार बारिश, तो चेरापूंजी आ जाइए। कर्नाटक में आ जाइए, मलनाड एरिया में, तो आपको ब्राजील दिखाई दे जाए। अगर इस देश में आपको ठंड और भयंकर ठंड देखनी हो, तो हिमाचल प्रदेश आ जाइए, जम्मू कश्मीर आ जाइए, उत्तरांचल आ जाइए, आपको स्वीडन और डेनमार्क नजर आ जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया का दलदल इलाका देखना हो, कीचड़ वाला, तो इसी देश में बिहार आ जाइए, बंगाल आ जाइए, खूब कीचड़ वाला इलाका देखने को आपको मिल जाए। दुनिया का कोई भी क्लाइमेटिक जोन देखना हो तो भारत में है। मैं मानता हूं ये भारत की सबसे बड़ी महानता है जो किसी देश में, और ये क्लाइमेटिक जोन सबके सब एक साथ भारत में है। इसका कारण क्या है? मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि दुनिया में भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जहां सूर्य भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इस देश में साल में 2-4 दिनों को छोड़कर कोई भी दिन ऐसा नहीं आता जो संडे ना हो। SUNDAY, संडे माने सूर्य का दिन, संडे माने छुट्टी नहीं, संडे माने सूर्य का दिन। भारत में साल में 365 दिनों में से 5-7 दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो संडे ना हो। और यूरोप और अमेरिका में 365 दिनों में से 15-20 दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो संडे हो। वहां सूर्य का प्रकाश ही नहीं। अमेरिका यूरोप में तो 8 महीने सूरज का दर्शन नहीं होता। इतनी ठंड और बर्फ का इलाका है, सूरज ही नहीं निकलता, सूर्य दिखाई नहीं देता। और इन देशों में कभी गलती से सूर्य निकल आया तो वो लोग पागल हो जाते, और इतने पागल हो जाते कि कपड़े उतार के फेंक देते, एकदम नंग धड़ंग समुद्र के किनारे लौटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चाहिए, उससे ही विटामिन डी मिलता है। और अगर उनको अपने देश में ना मिले तो वो पागलों की तरह से भारत में भाग भाग के आते हैं और सब कपड़े उतार उतार के यहाँ के समुद्र तटों पर लोट लगाते रहते हैं। आपको लगता है ये मूर्ख है, मूर्ख नहीं है, उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए शर्ट उतारते हैं, पैंट उतारते हैं, सब उतार के लेटते हैं। वो अश्लीलता नहीं फैलाते, वो इतने गरीब हैं कि उनको मिलती नहीं है धूप, वो धूप खाने के लिए यहाँ। और भारत सरकार दुनिया में अकेली सरकार है जो धूप पर टैक्स नहीं लेती। हाँ, सूर्य प्रकाश पर यहाँ कोई टैक्स नहीं, मुफ्त में है, सबको है, जितना चाहो उतना ले लो, हर दिन ले लो, रोज रोज ले लो, 1000 साल से अगले 1000 साल तक। ये अद्भुत देश है, तो वो यहाँ आते हैं, सूरज की धूप लेने के लिए आते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। इस देश पर सूर्य भगवान की अद्भुत कृपा है, और जिस देश पर सूर्य की कृपा हो जाए वहां सबकी कृपा आ जाती है। जहां सूर्य की कृपा हो गई वहां सबकी कृपा हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड को चलाने वाला सूर्य ही है। इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति अगर कहीं है तो सूर्य में है। अब आप जो सरल तरीके से इसको समझो, अगर यहां सूर्य है तो टेम्परेचर में वेरिएशन है, तापमान में अंतर है, और ये तापमान का अंतर ही है जो बारिश लाता है। ये तापमान का ही अंतर है जो हवा चलाता है, पवन होती है, बारिश होती है, धूल भरी आंधियां होती हैं, सूखी हवा चले, गीली हवा चले, ये सब तापमान के अंतर से ही होता है, टेम्परेचर वेरिएशन। और टेम्परेचर वेरिएशन वही होगा जहां सूर्य होगा। तो सूर्य भगवान है तो इस देश में सब कुछ है। हम जमीन में कुछ भी डाल दें, सूर्य भगवान की किरण पड़ते ही अंकुरण निकलता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, पेड़ बन के क्या क्या हमें देता है। दुनिया के जिन देशों में सूर्य नहीं है
अच्छे से अच्छा बीज खेत में डाल दो, कुछ नहीं होता। मैं एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक बार मैं जर्मनी गया था, तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर में एक प्रोफेसर से मैं बात कर रहा था। मैंने उसको पूछा कि आपके देश में गन्ना होता है? गन्ना? क्या लगे जी नहीं होता। केला होता है? केला नहीं होता। शकरकंदी होती है? नहीं होती। आम होता है? आम नहीं होता। अनार होता है? नहीं होता। फिर कहने लगा आप ये राजीव भाई कितनी देर पूछेंगे, मैं एक ही वाक्य में कह देता हूं कि दुनिया में जितनी मीठी वस्तुएं हैं वो हमारे देश में होती ही नहीं। जितनी मीठी वस्तुएं हैं जिनमें प्रकृति की मिठास है वो पूरे जर्मनी में कहीं नहीं होती। तो फिर मैंने कहा आप खाते तो हो, आम भी खाते हो, केला भी खाते हो, गन्ना भी खाते हो, आता कहां से हो? कहने लगे ये सब आपके देश से ही ला ला के हम खाते हैं। फिर मैंने पूछा अच्छा दूसरा प्रश्न का उत्तर दे दो। पालक होता है? पालक, वो तो मीठा नहीं है। मेथी होती है? मेथी, वो तो मीठी नहीं है। मूली होती है? मूली, वो तो मीठी नहीं है। तो उन्होंने कहा अब एक वाक्य में सुन लो कि जो भी पत्ते हरे हैं वो एक भी नहीं होते। पूरे जर्मनी में हरे पत्ते वाला कुछ भी नहीं होता। मीठा तो कुछ होता ही नहीं, हरे पत्ते वाला कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा भाई फिर होता क्या है तुम्हारे यहां? तो उन्होंने कहा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आलू बटाटा और एक होती है प्याज ओनियन। ये दो को छोड़कर कुछ होता नहीं। तो हमारे पास ये दो ही है, पोटैटो और ओनियन, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर उसने मुझे पूछा तुम्हारे भारत में क्या क्या होता है? तो मैंने कहा आप लिख पाओगे? मैं आपको बोलना शुरू करता। तो कुछ चीजें बोलते बोलते वो ने लिखना शुरू किया। फिर कहने लगा यार अब नहीं लिख सकते, क्योंकि भारत में 14,000 वस्तुएं होती हैं, खेत में, जंगल में 14,000। हर मीठी वस्तु इस देश में पैदा होती है जो कोई दुनिया में कल्पना नहीं करता। और ये जो जर्मनी का हाल है ये यूरोप के सभी देशों का हाल है। फ्रांस एक छोटा सा देश है जहां अंगूर हो जाता है और थोड़ी लीची हो जाती है, बाकी और कुछ वहां भी नहीं होता। अमेरिका में भी यही हाल है, 3-4 चीजों के अलावा पांचवी कोई चीज उनके यहां भी नहीं होती। क्यों? सूर्य का प्रकाश नहीं। अब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा धरती में से, और सूर्य का प्रकाश उनको 2-2.5 महीने मिलता है, उतने में जो होना है वो हो जाता है। यहां पूरे साल मिलता है। तो यहां सब कुछ है क्योंकि सूर्य है, वहां कुछ भी नहीं है क्योंकि सूर्य नहीं है। ये यूरोप और अमेरिका बहुत गरीब है, उनको सूरज की धूप भी नहीं मिलती जो हमें मुफ्त में मिलती है। तो उनको सूरज की धूप नहीं मिलती तो वो रात दिन क्या हिसाब जोड़ते रहते हैं कि शरीर में अगर कोई भी डिफिशियंसी आए, अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा सूरज की धूप खा के तो कुछ ना कुछ तो कमी आने वाली है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के इंजेक्शंस, तरह तरह की गोलियां, तरह तरह के टॉनिक्स, तरह तरह के अगर उनको कहिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सिस्टम्स या उनकी टेक्निक्स, वो रात दिन इसी में लगे रहते हैं जो हमें सब कुछ मुफ्त में मिला हुआ है। हमारे पास सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, उसके हिसाब से हमारा पूरा पर्यावरण है, वातावरण है। अब जहां सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, वैसा पर्यावरण, वैसा वातावरण, तो जीवन शैली भी हमारी उनसे अलग है। जीवन शैली में हमारे अलग क्या होने का है? हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि बहुत व्यवस्थित हमें चलना है, हर हिसाब से कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि सूर्य जो है ना पूरे कैलकुलेशन से चलता है। सूर्य के परफेक्ट कैलकुलेशन से, और सूर्य के कैलकुलेशन है इसलिए दिन रात है, इसलिए सर्दी गर्मी है, इसलिए बरसात है, इसलिए अन्य 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 सब चीजें हैं। अगर ये परफेक्ट कैलकुलेशन सूर्य के खत्म हो जाए तो शायद ये देश भी खत्म हो जाए। और ये विशेषता इस देश में रही है, इसलिए भगवान को भी जन्म लेना हो तो वो भारत को ही पसंद करते हैं। आपने वो सुना बहुत महात्माओं के मुंह से कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और भारत में तो और भी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिले तो ये दुर्लभ है, और भारत में तो और भी दुर्लभ है। ये बात ऐसी है कि यहाँ का पर्यावरण, वातावरण,
बहुत अद्भुत है जो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है। तो अगर हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण इतना परफेक्ट है तो हमारा जीवन भी बहुत परफेक्ट होगा।